ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी लोग जैसे कि बुखार है किसी को, और बुखार में आप बाहर से ठंडा पानी से कर दें तो बुखार तो हटता है, लेकिन अंदर से जो बीमारी है वो हटता है? हटता नहीं है। तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो बुखार तो देखता है कि है बुखार, छू कर देखता है कि बुखार है, लेकिन फिर आला लगाकर चेक करता है। उसके बाद फिर है ना ब्लड टेस्ट करवाता है कि ये बुखार कौन सा बुखार है, कारण जानता है क्या कारण है, फिर उसके हिसाब से दवाई देता है। ऐसा नहीं कि एक ही बुखार हुआ बस देखा और बुखार है दवा दे दिया। आला से भी चेक करता है, धड़कन चेक करता है, उसके बाद ब्लड टेस्ट कराता है, सब कुछ करता है। तो यहाँ पर भी जैसे कि हमारे पैर में दर्द है और पैर को हीलिंग दे रहे हैं कि पैर एकदम ठीक हो रहा है, एकदम ठीक हो रहा है, लेकिन पैर में दर्द आया क्यों, इस कारण तक हम नहीं पहुँच रहे, तो ठीक होगा? तो हमारे शरीर में जो कुछ भी रोग हो रहा है उसका कारण क्या है? आज देखिए कि आज एक छोटा सा बच्चा भी है तो उसको भी इतना सारा किताब कॉपी उसके शरीर पे लाद कर भेजा जाता है। पहले इतना था पढ़ाई का लोड, लेकिन बच्चा तेज बहुत रहता था पहले का बच्चा, और अभी केवल बाहरी पढ़ाई के लिए तेज हो गया, लेकिन संस्कारहीन हो गया है। संस्कार एकदम नहीं है किसी के अंदर आज का बच्चा लोग को। और देखिए अगर थोड़ा सा परिस्थिति आ जाता है ना, आज के डेट में जो भी बच्चे हैं, थोड़ा सा परिस्थिति आएगा ना, आप देखिएगा कितना ज़्यादा व्याकुल हो जाता है, क्योंकि उनके मन को मजबूत नहीं किया गया है। और पढ़ाई का भी केवल एक लक्ष्य दे दिया कि जो ज़्यादा पैसा कमा सकता है वो ज़्यादा पढ़ने में तेज है ना। लेकिन ऐसे कोई तेज का वैल्यू नहीं है। अगर आप नहीं कमा रहे, पढ़े लिखे हैं, नहीं कमा रहे हैं, तो आपका कोई वैल्यू नहीं है। अभी बाबा हम लोगों को क्या कर रहा है, बाहरी चीज़ों से पहले न्यारा करवा रहा है। क्यों न्यारा करवा रहा? ये सारा कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मन से शक्तिशाली रहेंगे तब, मन से भरपूर रहेंगे तब। क्या है, एक व्यक्ति कि अपने दोस्त को देखता है तो बोलता है कि हमको साइकिल चाहिए, पैदल जाने में देर हो रहा है, बहुत देर हो जाता है, हमको साइकिल चाहिए। अपने माँ बाप से जिद कर देता है। फिर थोड़ा दिन के बाद बड़ा होता है तो बोलता है नहीं हमको अब बाइक चाहिए। मेरे दोस्त लोग बाइक ले लेते हैं और हम नहीं लेंगे, उसके लिए जिद करता है। माँ बाप प्यार मोह में पड़ा हुआ है तो बाइक भी ले देता है। फिर बोलता नहीं अब मेरा दोस्त लोग कार ले लिया है, बढ़ रहा ना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये संस्कार डाला ही नहीं हुआ है कि हम संतुष्ट रहें। लेना कोई गलत बात नहीं है, लें, जरूरत के हिसाब से सब कुछ ले, लेकिन संतुष्टता नहीं है ना, तो चाहे साइकिल ले ले, चाहे बाइक ले ले, चाहे कार ले ले, वो कभी खुश नहीं रहेगा। और ये सारा संस्कार बचपन के दिन में ही डालने का होता है। सब कुछ तुमको कितना खाना है, कैसे खाना है, कैसे बांट कर खाना है, ये सारा संस्कार बच्चों के अंदर पड़ा रहता है। ये वो सूर्यवंशम पिक्चर में देखे थे ना कि जब उसका जो अमिताभ का जो पिता था वो पेन से ऐसे लिख रहा था, अचानक ऐसे पेन किया तो उसका जो स्याही था उसका ही पोता था जिसके शर्ट पर पड़ जाता है, तो एकदम तुरंत उसको बोलने लगता है गलती हो गई, हमसे माफ़ कर देना, माफ़ कर। बोले कोई बात नहीं, ये गलती कोई जानबूझ के करेगा भी नहीं, इसलिए इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आप तो अनजाने में किए। अब देखिए कि अगर वो लड़का चिल्लाकर बोल देता तो ये संस्कार से लोग क्या बोला, उसका जो दादा था वो तो पहचान नहीं था उस समय, लेकिन उस समय उसके दादा क्या बोले, देखो कितने अच्छे संस्कार हैं कि देखो मतलब किसी को दोष भी नहीं दिया, और बच्चे का अंदर कितना संस्कार है कि किसी को दोष नहीं दिया। नहीं, आपकी कोई गलती नहीं, कोई जानबूझ के ऐसा करेगा भी नहीं। तो बड़ा खुश हुआ। उसके बाद जब वो बोला, उसका मुनीम बोला कि कैसे नहीं संस्कार होगा, ये तो आप ही के कुल का है ना। तो उसी तरह देखिए पहचान किसका मिला, अगर बच्चे के अंदर अच्छा संस्कार है तो पहचान किसका हुआ, माँ बाप का होता है ना, कि माँ बाप अच्छा संस्कार डाला है। आज हमारे बच्चों के अंदर वो संस्कार है, आज हमारे बच्चों के अंदर नहीं। और फिर हम लोग अपना देखें, हम लोग के अंदर वो संस्कार है, ये सीढ़ी से उतरते ही आ गए ना। हमारे ऊपर जो माँ बाप है उनके अंदर भी वो संस्कार नहीं है, ये सीढ़ी उतरते, तो इसका दोषी कौन?
कौन दोषी है? जो सबसे पहले गलत किया। सबसे पहले बाबा किसका नाम लेता है? हम ही बच्चों का नाम लेता है कि बच्चे जब तुम द्वापर में आए तुमने ही पहले गलती की। सबसे बड़े थे ना, पहले आत्मा आए थे, तो हमने ही गलती की और हमारे द्वारा वो संस्कार धीरे धीरे ट्रांसफर होते 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 आज विश्व की सभी आत्माओं में फैल गया है। और अगर आज हम बाहरी रूप से किसी का इलाज भी कर दें तो इलाज कारगर नहीं होगा, वो इलाज किसी को सुख नहीं देगा। आज चारों तरफ हीलिंग का चल रहा है, आज चारों तरफ सकाश दे रहा है। हम लोगों के पास भी बहुत ऐसे बच्चे आए जो कहीं ना कहीं मतलब पॉजिटिव थिंकिंग दिया जाता था कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश, लेकिन खुश रहने का तो ज्ञान भी होना चाहिए ना, केवल संकल्प नहीं। बाबा क्या किया? पहले ज्ञान दिया, पहले ज्ञान दिया, खुश रहने का कारण सब कुछ ढूंढने बताया कि ये कारण से तुम खुश रह सकते हो। ये सारा कुछ ज्ञान के द्वारा दिया, उसके अनुसार करने लगे। उसके बाद हम लोग संकल्प भी करने लगे। अब देखिए जैसे बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल में एग्जाम देने जाना है, अब वो संकल्प रोज करे, पढ़े ही ना और रोज संकल्प करे मैं बहुत तेज हूँ पढ़ने में, मैं बहुत, हाँ असर करेगा लेकिन थोड़ा सा, लेकिन अगर वो पढ़े ही ना तो असर करेगा। उसको कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन हीलिंग में कर्म नहीं सिखाया जा रहा, हमें कर्म करना है। बहुत ऐसे देखिए भक्ति मार्ग में भी बहुत आत्माएं हैं ऐसी जो बोलती हम अपना कर्म अच्छा कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी उनको मिल रहा है, अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो हम लोगों को यहाँ पर बाबा कर्म और धर्म दोनों सिखला रहा है, दोनों सिखला रहा है। और जब तक ये जड़ मजबूत नहीं होगा ना तब तक मकान बोलते ना, पेड़ मजबूत उस अपने जड़ से होता है। तो हमारे अंतर की स्थिति में जो दिव्य गुण है वो ना आ जाए तब तक बाहरी सकाश कोई काम नहीं करेगा। और इसी कारण आज देखिए बाबा के बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत सारा ज्ञान तो ले लिए लेकिन उसको अंदर में नहीं धारण किए, आज भी वो रो रहे हैं, हम विजयी नहीं बने, हम सफलता मूर्त नहीं बने, हमको प्राप्ति ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। रोज आकर यही बात बोलते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? क्योंकि आप केवल रट्टू मल जैसा जान गए कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, जो मेरा ओरिजिनल स्वरूप है वो भूल गए हैं और केवल मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, केवल रट्टू मल जैसा रट रहे हैं। हमें उस स्वरूप में आना पड़ेगा ना कि मैं आत्मा हूं। तो फिर जब हम आत्मा हैं तो फिर चिंता किसको है? हम बच्चों को नहीं है, देह भान को चिंता है, आत्मा को चिंता नहीं है। देह भान में जो आत्मा है उसको चिंता है। अगर एकदम निराकार आत्मा है, जैसे कि बहुत बारिश हुआ, बारिश को चिंता नहीं है कि हम सूखेंगे कैसे, सूर्य को भी चिंता नहीं है कि हम सुखाएंगे कैसे। सूर्य उगा, सूख गया पानी। बारिश को चिंता नहीं कि हम कहाँ कहाँ पड़े, बारिश का काम है केवल बरसना, वो बरस रहा है, वो चारों तरफ भिगा देता है। देखिए जैसे ही हम लोग डालते हैं पौधों में पानी तो जड़ में केवल डालते हैं, लेकिन जब ऊपर से पानी बरसता है तो ऊपर से नीचे तक भिगो देता है पूरा, है ना। तो अभी परमात्मा हमें अंदर से लेकर बाहर से लेकर सारे वायुमंडल सब चीज को भिगो रहा है, ज्ञान से ज्ञान वर्षा कर रहा है ना। आज चारों तरफ वही ज्ञान चर्चा हो रहा है। आज ब्रह्मा कुमारियों से ज्ञान लेकर बाहरी लोग भी सकाश ग्रुप कर रहे हैं, सकाश दे रहे हैं, मैं पवित्र हूँ, मैं शांत हूँ, आत्मा उसमें नहीं जोड़ रहे हैं। और हम लोग हैं कि हम अपने स्वरूप को जान कर रहे हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। उन लोग केवल बोल रहे हैं मैं शांत हूँ और हम लोग बोल रहे हैं मैं आत्मा हूँ ही शांत स्वरूप। दोनों में अंतर है, क्योंकि वो लोग जो बोल रहे शांत हूँ तो बाहरी से शांत कर रहे हैं, अपने आप को एकदम बांधने वाला शांति ला रहे हैं कि मुझे शांत रहना है, मुझे चुप रहना है। लेकिन यहाँ जब बाबा ज्ञान दिया कि बच्ची तुम जितना ज़्यादा उसको नेगेटिव दोगे तुम्हारा और हिसाब किताब बढ़ेगा, तो ये कारण जान गए। अब उसको क्या देंगे? केवल पॉजिटिव देंगे। तो कारण जान गए तो हीलिंग पावर काम करेगा कि नहीं? हीलिंग पावर काम करेगा। उसी तरह जब शरीर में बीमारी है तो बीमारी आया क्यों? बहुत सारा कारण है, बाबा के अनुसार भी बहुत सारा कारण है। पहला कारण क्या है कि पिछले जन्मों का जो हिसाब किताब है
उसके कारण ये पेपर आ रहा है। दूसरा, इस जन्म में भी हम बहुत कुछ गलत किए, उसके कारण आ रहा है। और तीसरा कारण है कि हम खान पान गलत खा रहे हैं। खान पान भी तो गलत खा रहे हैं, गलत तो खा ही रहे, ओवर डोज भी ले रहे हैं। थोड़ा टेस्ट अच्छा लगा ना, और थोड़ा खा लेते हैं, है ना। तो कारण सारा मालूम हो गया। अब आदत पड़ा हुआ है तो ठीक है, सारा कारण एक साथ हम नहीं मिटा सकते, लेकिन धीरे धीरे हम जब जान गए कि ये कारण है, ये कारण है, तो हम काम करना तो शुरू करेंगे ना। 5% ही काम करेंगे, लेकिन 5% अगर काम करना शुरू किए तो एक दिन 100% में आएंगे कि नहीं आएंगे। और जिस दिन आ जाएंगे ना, आ जाते हैं। अभी देखिए, हम लोगों का शुरुआत में चल रहा था करना है, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, कर रहे थे। लेकिन अब वो रटना नहीं है होता हम लोगों का। अब वो रटना नहीं, पहले रटते थे, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, दिन भर रटते रहते थे। अच्छा, जिस दिन आप ज़्यादा कोई भी चीज़ रटेंगे, क्या हो जाएगा कि आप बिना बोले भी आपके मुख पर आएगा कि नहीं आएगा ना। तो वही चीज़ किए, और अब है ना उसके स्वरूप में ही टिके रहते हैं। अब ना रटने की ज़रूरत है, न याद करने की। जैसे कि खाना खा रहे हैं, अब आदत पड़ चुका है ना कि मैं बाबा को याद करके ही खाना है। अब जैसे जैसे एक और खा रहे, दो, ठीक है, मन भाग रहा है, 2-3 कोर में भाग भी जाता है मन, लेकिन हमेशा बोलते बाबा मैं आपके साथ खा रही हूँ। आदत पड़ चुका। अब मन कहीं भी रहता है ना, जैसे ही खाना देखता है, मैं आत्मा बाबा के साथ खा रही हूँ, मैं बाबा के साथ कर रही हूँ। तो ये अपने आप मन बुद्धि उसको ग्रहण कर चुका है। अब मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, अब मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, अब आप रूपी हो जाता है। अब पहले मेहनत करना पड़ रहा था। तो जब तक हम कारण नहीं जानेंगे, ये हीलिंग का कोई महत्व नहीं है। अल्पकाल के लिए थोड़ा सा प्राप्ति हो जाएगा, लेकिन अगर सदा काल के लिए ठीक करना है तो उसकी जड़ को ठीक करना होगा। बोलते ना कि कोई विषैला वृक्ष था फल का, और उसको लोग ऊपर से काट रहे हैं, तो काट रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है, नीचे से फिर ऊपर हो जा रहा है। जड़ को तो काट ही नहीं रहे हैं, ठीक है, ऊपर से पूरा प्लेन कर दिए, काट कर उसके जड़, जो विष वाला पेड़ था उसको ऊपर से काट दिए। अब कुछ समय के लिए तो पेड़ नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो पेड़ बढ़ेगा कि नहीं, जड़ तो है ही ना। आज वही चीज किया जा रहा है, हीलिंग में बाहरी को काटा जा रहा है, लेकिन जड़ तक पहुंचा ही नहीं जा रहा कि उसका कारण क्या है। तो जब हम जड़ से ही, कारण से ही हम स्टार्ट कर देंगे उसको निकालना, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पूरा सूख जाएगा। जड़ को काट दीजिए, ऊपर का पेड़ खड़ा है, वो सूखेगा कि नहीं, सूख जाएगा ना। जैसे कि कोई सीम उम का लत वाला होता है ना, पेड़ क्लाइंबर होता है, उसको जड़ से काट देते, पेड़ अपने आप कुछ दिन में आप देखिए सूख जाता है। पूरा छोड़ दीजिए, जड़ ही काट दीजिए। हाँ, पूरा छोड़ दीजिए और जड़ काट दीजिए, सूख जाएगा। बस यही हम लोगों को करना है, बाबा के ज्ञान को गहराई से समझना है, और समझकर उसकी जड़ को काटना है। बाहरी करने से कोई फायदा नहीं। जब तक हम आत्मा हैं तो हमें अपनी जड़ को पहले काटना होगा कि आखिर कारण कहाँ से आ रहा है। और यही कारण है कि हम लोग सबसे पहला क्षमा याचना का सबको बोलते हैं कि सबसे क्षमा मांगो, और दूसरा टेंशन, सबको दुआ दो। अगर दिन भर में 100 को दुआ दिए और एक को भी बद्दुआ दिए, तो आप सोचिए, अच्छा 100 को हम दुआ दिए और एक को ही ना बद्दुआ दिए, ठीक है। अब 1 किलो दूध है, 1 किलो दूध है ना, वाइट लगता है कि नहीं, पूरा वाइट है दूध, और उसमें इतना थोड़ा सा लाल रंग मिला दीजिए, पूरा लाल, कैसा हो जाएगा दूध, अच्छा लगेगा नहीं ना। यही अटेंशन देना है कि हम दिन भर में कितनी आत्माओं को बद्दुआ देते। ठीक है, बद्दुआ नहीं देते हैं, लेकिन वो नहीं अच्छा है, वो बहुत बदमाश है, ऐसे बोल ही देते ना। एक माता आई थी, एक जगह गए थे कोर्स कराने के लिए, तो 7 दिन वहीं पर रह गए थे। अब मतलब जो कर्ज ली थी, तो वो लोग आता था ना, तो बहुत गाली देता था, बहुत गाली देता था। अब ये जब कोर्स करती थी ना, तो इसका मुंह में बैठ गया था गाली, उसको गाली देने का, ऐसे करता वैसे करता, पूरा गाली। अब जब उनको बोल रहे ना कि माता जी गाली नहीं आप नहीं देंगे गाली, लेकिन मुंह में बैठा हुआ है, और फिर थोड़ा देर के बाद फिर गाली दे दी। अब मैं नहीं देंगे, मतलब गाली निकल ही जा रहा है, आदत बना हुआ था ना, गुस्सा से ना गाली निकल ही जा रहा है।
धीरे धीरे उस माता को रोज ज्ञान देते गए और अब बोलती बिल्कुल भी नहीं बोलती है। आप जानते वो माता दूसरों को बोलती नहीं, बिल्कुल नहीं किसी को गलत बोलिए, आदत बना हुआ है। तो इसमें किसी का जब ज्ञान आदमी ले लेता है उसके बाद अगर वो गलत बोल रहा है ना तो उसको दोष भी नहीं देना है, दोष है वो आदत उसको बुलवा दे रहा है। अब हम लोग क्या बोलना शुरू करते हैं 10 दिन ज्ञान देते हैं तो कि देखो इतना ज्ञान दिए ना फिर भी आज गलत बोल रहा है। अरे बेचारा मजबूर है, अभी तक मुख को आदत पड़ा हुआ है ना, वो उसका निकल जा रहा, वो नहीं चाह रहा है। और अगर हम भी बोल दें नहीं आप कैसे कर रहे वैसे करे तो कैसे करेगा, हमें बोलना कोई बात नहीं धीरे धीरे, लेकिन कोशिश कीजिए हमको नहीं बोलना है। बोलिए, मैं और सबको यही बोलते थे कि अगर एक बार गलत बोल देना मन मुख तो 10 बार उसको दुआ दे दीजिए। अब 10 बार देगा तो मन धीरे धीरे शांत होगा कि नहीं। तो मेन जड़ यही है कि हम पहले अपने आप को सुधार लें, किसी भी मोह जाल में ना फंसे, तब जाके हमारी परिस्थितियां अपने आप समाप्त होने लगेंगी। लेकिन जब तक हम परिस्थितियों के पीछे भागेंगे तो अल्पकाल के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन जड़ कटा नहीं है ना वो फिर आ जाएगा, टाइम लगेगा। इसीलिए भक्ति मार्ग में बोलते हैं देर हो तो लेकिन दुरुस्त हो, देर हो लेकिन दुरुस्त हो, मतलब अच्छा हो सब कुछ। ये नहीं कि जल्दबाजी में तो कर लेंगे और फिर पूरा अच्छा हुआ ही नहीं। तो हम लोगों को ये सब अटेंशन रखना है कि हीलिंग में पहले अपने आप का सुधार करना है। मेरे पैर में दर्द हो जाए लेकिन यहाँ तो नेगेटिव भरा हुआ है, व्यर्थ यहाँ भरा हुआ है, तो ये जो नेगेटिव और व्यर्थ भरा हुआ है ये तो पूरे शरीर को कमजोर कर ही रहा है। यहाँ से जहर जा रहा है, हम हीलिंग दे रहे हैं कि मेरा पैर का दर्द ठीक हो रहा है। अच्छा, यहाँ से तो जहर जा ही रहा है, जा रहा है जहर, और यहाँ पर हीलिंग दे रहे हैं, यहाँ ठीक हो रहा है, फिर वो जहर आ जा रहा है। तो हम क्या करें, सबसे पहले यहाँ के जहर को ना काटेंगे कि शरीर के कोई भी दर्द को कहे पहले काटेंगे, नहीं, पहले यहाँ के जहर को मिटाएं। मुझे एकदम चिंता मुक्त होना है, चिंतन युक्त होना है। चिंतन माना कि बाबा के ज्ञान को मनन चिंतन करना है। चिंता कुछ भी नहीं, कोई व्यर्थ या नेगेटिव संकल्प नहीं, कौन कैसा करा ऐसा वैसा जैसा तैसा कुछ भी नहीं। तब कहेंगे कि आपने जड़ को काट लिया और यहाँ से मन एकदम खुश रहे, तृप्त रहे। मिला बहुत शुक्रिया, नहीं मिला इसी में मेरा कल्याण, बहुत अच्छा बाबा शुक्रिया। एनी टाइम बस अच्छा 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 करते चले जाए और दुआ देना, सबको बाबा का ज्ञान देना, सबको बाबा से जोड़ना, सेवा हम करते चले जाएं। चलते 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 पार होगा कि नहीं पता चलेगा। चलते चलते मेरा हिसाब कब चुकत भी हो गया, मेरा पुण्य का खाता 1 बोरी बाबा रख दिया है कि बच्चे तुम्हें इतना जमा करके रखे हो। कितना सुंदर होगा, कितना अच्छा होगा। तो यहाँ जड़ कहाँ है, हाँ, तो कहाँ से, यहाँ से अब दिन भर में, इसीलिए तो बाबा कहता है ना स्वदर्शन चक्रधारी बनो, स्वदर्शन चक्रधारी। बच्चे बाहरी हीलिंग दे रहे हैं, बाहरी हीलिंग से अल्पकाल का सुख, अल्पकाल का, और सदाकाल का सुख पाना है तो मैं आत्मा हूँ, पावरफुल हूँ। ये पहले आत्मा को दिन भर के स्वदर्शन चक्र घुमा घुमा कर पावरफुल बनाना है। जो 63 जन्म का आदत पड़ चुका है किसी को भी अचानक गलत बोल देना। एक बार कहीं थे तो एक बच्चा ना मेरे मुंह पर थूक दिया था, एक बच्चा मुंह पर थूक दिया, और आदत नहीं है लेकिन पहले आदत था मेरा मारने का बच्चों को, और जब ज्ञान में आया तो नहीं मारना था, लेकिन जैसे ही वो बच्चा थूका ना ये हाथ अपने आप, ताज्जुब लगा हमको, ऐसे हाथ उठा और एक थप्पड़ वहीं पर उसको, उस बच्चे को दे दी। सब अवाक रह गया कि क्या कर दी, हम भी अवाक रह गए, अरे क्या हो गया, ये हाथ अपने आप उठ गया मारने के लिए। अंदर से महसूस किए कि हम ब्रह्मा कुमारी बनकर हम क्या किए, सबके बीच में एक बच्चे को मार दिए। अंदर से बहुत ग्लानि फील हो रहा है कि क्या करनी है, आदत बना हुआ था मारने का अपने आप। उस दिन से हम इतना क्षमा याचना किए, बाबा ये कंट्रोलिंग पावर मेरे अंदर है, ये क्यों, ये कर्मेंद्रियां मेरे हाँ कंट्रोल में नहीं है। और नहीं, वहाँ के लोग भी ये महसूस किए कि ये मारने वाली नहीं थी, इसका तो ध्यान भी नहीं था, लोग अपने बोले भी, लेकिन ये हाथ अपने आप उठ गया, आदत बना हुआ था, आदत। और इसी आदत को काटना हम लोगों को, 63 जन्म का ये आदत बना हुआ है।
वो बच्चा एकदम स्तब्ध रह गया कि ऐसे तो कभी मारती नहीं, अचानक आज कैसे मार दी। तो हम अपने जीवन से ही बहुत कुछ अनुभव किए हैं कि हमारा आदत ही है ना जो हमें नीचे गिरा रहा था। हमें पहले अपनी आदत को ठीक करना पड़ेगा। हम कभी भी अपनी, जैसे बहुत बच्चे होते हैं कि हम निमित्त हैं, हम अपना बुराई सामने कैसे रख सकते हैं, लेकिन मुझे कोई खराब नहीं लगता, कभी भी नहीं। हम अपना सारा बुराई सबके सामने रखते, क्यों? अगर देखिए जैसे पूरी संगठन है, संगठन में कोई एक आया और उससे बोला गया कि आप बुरे हैं, आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? आप दूसरी बार सोचिएगा कि संगठन में मेरा दोबारा बुराई ना हो, सोचेंगे ना? तो इसी कारण से अपना बुराई बरताने में हमें कभी हिचक महसूस नहीं हुआ, कभी भी नहीं। हम शुरू से ही खुला किताब रहे सबके लिए, खुला किताब जो चाहे। आज यही खुला किताब होने की वजह से आज सारे बच्चों का सकाश आज ही हुआ कि एक बहन 3 दिन से बोल रही थी बात करना है, तो ध्यान नहीं दे रहे थे, मतलब बोले बात कर लेंगे ऐसे सोच रहे थे। ये सब कुछ बाबा करवाता है। तो आज अचानक फिर मन में आया कि चलो बात कर लेते। तो बोली दीदी आपसे बात करवाए थे ना, उनका नंबर नहीं आपके पास? तो हम बोले ध्यान तो नहीं दिए। फिर ढूंढे उस दिन का डेट में, तो नंबर मिल गया। उस नंबर पे बात किए तो जो माता थी उसकी बेटी को कैंसर हो गया है, कैंसर था। तो चेकअप पता नहीं क्या करवा रही थी, तो बोली कि ऐसा ऐसा बात है, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम बहुत भोले बाबा को मानते हैं। तो बोले कि कुछ भी नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? बोले हम बाबा से बहुत बात करते हैं। फिर बोले कि नहीं, बाबा तो बोलता है ना कि बहुत मतलब तंग हुई हुई आत्मा आपके पास आएगी, लेकिन आपके पास आने के बाद वो हल्का महसूस करे तो हम उसको छोड़ दें, ये तो ठीक नहीं रहता। तो फिर बोले ठीक है, आप नॉनवेज खा रहे हैं खाइए, क्योंकि छोड़ नहीं पाएगी, उसको ज़बरदस्ती बोल देंगे छोड़ दो तो छोड़ पाएगी? नहीं छोड़ पाएगी। लहसुन प्याज नहीं, बोलती क्या कि लहसुन प्याज को भी ना हम भगवान के घर में रख देते हैं, भगवान के घर में भोलेनाथ सर्वग्राही हैं, सब कुछ खाते पीते हैं वो। हम भी बोलते थे, और घरदानी है ना वो मांस सब कुछ खाते हैं वो, ऐसे हम भी बोलते थे। तो वो माता भी आज बोली क्या कि जहाँ पर पूजा रूम है ना वहाँ लहसुन प्याज जाके रख देते, ब्राह्मण का कहानी बता रहे हैं, और लहसुन प्याज जाके रख देते, बोलते ये भोग स्वीकार कर लीजिए, और उसके बाद उसको जाके बनाते हैं और सबको खिलाते हैं। तो उनको बोले माता जी सो जब भी खाना खाते हैं ना तो बाबा को याद करके खाइए। बोले ये कैसे हो सकता है? फिर बोले नहीं, हम जैसे तैसा खाना खाते, भगवान को कैसे भोग आ गई थोड़ा सा। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, अब खाना का मत भोग लगाइए, अब पानी का लगाइए, पानी तो लगा सकते हैं ना, तो उसको चार्ज करके पीजिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ये बोले। और तो बोले कि जिसको कैंसर उसको करने बोलिए। तो बोली कि वो कुछ नहीं कर पाएगी। बोले ऐसे कैसे हो सकता है कि मन से भी कुछ नहीं कर पाएगी? ठीक है शरीर से नहीं करेगी, मन से तो कर सकती है। तो बोली कि ठीक है अच्छा बोल के देखते हैं। तो तुरंत उसकी बेटी का कॉल घुसने लगा, तो बोली अच्छा आपसे बाद में बात करते हैं। हम बोले ठीक है, बात की। वहाँ जैसे ही उसको बोली उधर से रिपोर्ट आता है तुरंत उसी समय कि मतलब कैंसर का एकदम नाम मात्र का स्टेज है, पूरा नहीं है। इतना दिन से बोल रहा था डॉक्टर कि कैंसर बहुत हाई में पहुंच गया है, सो बोल रहा था, लेकिन रिपोर्ट नहीं आया था। तो जैसे ही आया रिपोर्ट तुरंत उधर का कॉल काटी, इधर कॉल लगाती है, बहन जी आपसे बात किए तो कैंसर एकदम नाम मात्र में आ गया है ना। ऐसा तो नहीं कि हमसे बात की तो इसलिए हो गया, वो बाबा करवा रहा है ना पहले से। अब वो बोल रही है ठीक हम जुड़ेंगे हम जुड़ेंगे किसी भी विधि से पहले लाना, क्योंकि कमज़ोर बच्चा है, उसको अचानक बोल दे कि आप दौड़ने लगो, वो दौड़ेगा नहीं। उसको धीरे धीरे चलना सिखाना होगा, पहले घुसकता है बच्चा, उसके बाद धीरे धीरे खड़ा होता है, फिर धीरे धीरे 2-4 डेग देता है, फिर चलता है दौड़ता है, तब धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हम लोग अचानक नहीं कर सकते किसी को। तो वो माता बोली हम ठीक है हम जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों को बहुत प्यार से सेवा करना है, समझना सामने वाले की स्थिति क्या है, अचानक सब कुछ बोलकर ख़त्म नहीं कर देना, सारा ज्ञान उझल नहीं देना हम लोगों को। और हमें जड़ से कोई भी चीज़ काटना है, पहले आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, बाहरी रूप तो हो जाएगा जब हम शक्तिशाली रहेंगे। तो ये सब समझना है कि हमको हीलिंग कहाँ ज़रूरत है, किसको देने का ज़रूरत है, सकाश किसको दें, शरीर को दें कि आत्मा और मन बुद्धि को दें, है ना। तो अब शरीर के लिए कोई ये नहीं बोलेगा मेरे शरीर को स्वस्थ करने के लिए सकाश दे दो, ऐसे नहीं।
मुझ आत्मा को शक्तिशाली बनने का सकाश दो। ये हम लोगों को करना है। ओम शांति।